Okay, so this is the question, and today I am not only going to solve this question, but I would also, explain the concept behind this question. Okay, so we will read this question line by line, so to understand what's the given values and what we need to find. Okay, so a metal block of base area 0.2 meter squares, right? 0.2 meter squares is connected to a 0.2 kg mass via a string, right? So what here it is telling about that this is an object of 0.02 kg, right? And it is connected with a string. This is the string, okay, that passes over an ideal pulley as shown in figure. अब ये है आइडियल पुली. व्हाट इज आइडियल पुली? आइडियल पुली होता क्या है उसको समझने के लिए कि देर इज नो फ्रिक्शन इन दिस पुली. अब फॉर एग्जांपल अगर इधर फ्रिक्शन होता है सो क्या करेगा ये? कभी कभी जो ओवरऑल द ब्लॉक विल नॉट मूव परफेक्टली, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा मोड़ा फोर्स यूज कर लेता. लेकिन इधर क्या करे, आइडियल पुली है. मतलब जितना ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उतना ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा, और जितना ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा उतना ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड आइडियल पुली, जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता. समझ रहे हो? ओके. आइडियल पुली एज शोन इन द फिगर. और लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस 0.6 मीटर. अब इधर एक फिल्म है, इसे वो कह रहे हैं 0.6 mm का दिया हुआ है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारी चीज़ों को मैं जानबूझ के स्क्वायर कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, ताकि हम समझ सके कि जो हमारा इधर वैल्यूज़ हैं उनका जो यूनिट्स हैं उनका जो सिस्टम है वो इक्वल होना चाहिए. बट इधर क्या है, थोड़े थोड़े डिफरेंस. जैसे इधर मीटर है, ये mm है. एक सम में दो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं चलती हैं, राइट? इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक moves to the right with a constant speed of 0.17 मीटर स्क्वायर. अब जो ये ब्लॉक है ये इधर इस तरफ जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड दी गई है 0.17 मीटर पर सेकेंड, राइट? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, राइट? कि ये विस्कोसिटी ऑफ का कोफिशिएंट क्या होता है. हमको पता है विस्कस फोर्स क्या होता है. विस्कस फोर्स, लेट्स अज्यूम कि एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो जो दो लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन या हम कह सकते हैं जो फोर्स वर्क कर रहा है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स. इधर रेजिस्टेंस भी हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में. फ्लो ना करने की जो टेंडेंसी होती है उसको भी हम विस्कस फोर्स कह सकते हैं. अब इधर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जब हम डेरिवेशन करेंगे विस्कस फोर्स की तब उसमें कोफिशिएंट आता है, हमको उसकी वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो ना इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीफर ये करता हूँ कि बेटर टू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली, क्योंकि अगर हमको डायग्राम की ही इंफॉर्मेशन नहीं होगी देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर अस, राइट? सो देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कम्प्लीटली हमको ड्रॉ करना है. अब जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हमको FBD डायग्राम बनाना था, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. अब लेट्स अज्यूम जैसे ये बॉडी है, इस पर ये टेंशन इस तरफ वर्क कर रहा है तो हम इसे T लिखेंगे. ये बॉडी है, इस पर ग्रेविटेशन इस तरफ वर्क कर रहा है, G लिखेंगे. फिर टेंशन इस तरफ वर्क कर रहा है तो T लिखेंगे. दैट इज हाउ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से गो थ्रू हूँगा. पहला मेथड है जो हमारा एक आइडियल फॉर्मूला आता है विच इज़ F इज इक्वल टू N A V बाई एक्स. अब कई लोग इसको V बाई एक्स लिखते हैं, बट बेटर टू राइट F इज इक्वल टू N A dV बाई डी एक्स. V बाई एक्स एक बड़ी वैल्यू बताती है, बट dV बाई डी एक्स इज स्मॉलर वैल्यू, राइट? सो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला. ओके, सो अगर इसको हम डिस्प्लेस करें तो हम प्रॉपरली पूरे क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल F को क्या हम लिख सकते हैं, mg डेफिनेटली, एंड ये होता है N A dV बाई डी एक्स. अब वो पूछ क्या रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? यस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट? क्योंकि देखो जब ये सारी चीज़ें इससे प्रोपोर्शनल है, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली. F इज प्रोपोर्शनल टू A, हमने बचपन से पढ़ा है. F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V बाई एक्स, विच इज़ ये डिस्ट्रक्शन कोफिशिएंट है, बट ऐसे डायरेक्टली हम इसको dV बाई डी एक्स बोल सकते हैं. तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV बाई डी एक्स. ना ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हटाना है ना हमको, तो उसको हम कर सकते हैं F इक्वल टू करने के बाद कांस्टेंट डालते हैं विच इज़ N एंड A dV बाई डी एक्स. अब जो ये N इधर है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज ये जो फोर्स है इधर ये विस्कस फोर्स है, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं.
ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं एज वी नो, बट मैं 2 ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कभी कभी मोमेंटम कंजर्वेशन और वो सब का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये दो है ना मेरे हिसाब से बहुत एफिशिएंट फार्मूलाज आई मीन वेज हैं। पहले तो ये जो फॉर्मेट है इसके ऊपर हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहले देखते हैं दी हुई वैल्यूज़ क्या है। अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो हमको मास दिया हुआ है विच इज़ 0.02 kg, राइट। अब दूसरी चीज़ हमको लेंथ दी गई है 0.6 mm, राइट। दिस इज 0.6 mm, बट वी शुड मेक श्योर कि मैंने क्या बोला कि दोनों वैल्यूज आई मीन एक फॉर्मेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम किसी कैलकुलेशन में बात कर रहे हैं तो अगर हम 1 रुपये में बात कर रहे हैं तो आगे भी हमको रुपीज़ में ही बात कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बातें करनी पड़ती है। हम डायरेक्टली 1 रुपीज़ से डायरेक्टली 0.6 पैसा में नहीं जा सकते, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द आई मीन कैलकुलेशंस इन फिजिक्स, राइट। Similarly means this is just an example, an analogy that I mean explaining to understand the importance of the units, right। इधर मीटर स्क्वायर है, इधर mm है, तो ये नहीं चलेगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 0.6 mm को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं वी कैन राइट इट एज 0.6 इंटू 10⁻³ इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि mm अगर हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं, तो 0.6 mm में कितने मीटर्स होंगे। आई मीन वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि मैं सब कुछ बताने की ट्राई कर रहा हूँ, वीडियो ज़रा सा लेंदी भी हो सकता है, सो दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड प्रॉपर्ली और बाद में ये क्वेश्चन में कभी ना फंसे। m is equal to 0.02 kg, right, and L is equal to 0.6 into 10⁻³ अब हमें को एक और चीज़ दी है विच इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ दी हुई है, आई मीन जिसे स्पीड कहते हैं 0.17 मीटर्स। तो हम क्या v को लिख सकते हैं 0.17 मीटर पर सेकेंड, मीन्स तो साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी, ठीक है। एंड एक्सलरेशन भी दिया हुआ है, सॉरी एरिया भी दिया हुआ है विच इज़ गिवन एज 0.2 मीटर स्क्वायर, राइट। तो क्या हम इसको ले सकते हैं 0.2 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यूज देखो जो हमको चाहिए वो दी गई हैं, ओके, बट देर इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है mg, मतलब सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है f इज इक्वल टू NA/dv/dx। f को हम लिख देते हैं mg NA/dv/dx। पहले तो हमको जो निकालना है उसको असाइड कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमको पता ही है कि हमको विस्कोसिटी का कोफिशिएंट निकालना है, तो कैन वी राइट n इज इक्वल टू mg dx/dv, राइट, अपॉन a, क्योंकि a तो था ही, आई मीन जो ये a है ये इधर चला गया, dv नीचे चला गया, dx ऊपर चला गया और nx सेपरेटली हो गया। तो ये हमारा एक आइडियल फार्मूला है जिससे हम विस्कोसिटी का फार्मूला निकाल आई मीन विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सारी वैल्यूज हैं। क्या हमारे पास m की वैल्यू है, येस वी हैव द वैल्यू ऑफ m। क्या हमारे पास g की वैल्यू है, नहीं है। अब इट इज़ क्वाइट नोन कि g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। g की वैल्यू आपको बहुत पहले से बताई गई है विच इज़ 9.8, राइट। हम कभी कभी 9.8 लेते हैं मेजरली न्यूटन्स में, या तो कभी कभी हम ले लेते हैं 10 विच इज़ आइडियल, आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू, राइट। बट वी मोस्टली प्रीफर टू टेक 9.8 बिकॉज इट्स क्वाइट एक्यूरेट, बट यू कैन ऑल्सो यूज 10। बट वहाँ पर क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, बट बोथ आर करेक्ट ओनली, देर इज़ नो डिस्कशन इन दैट, राइट। सो अगर हम फिर से वैल्यूज़ को वापस रखें तो क्या n की वैल्यू ऐसे दी हुई है। अब m की वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमको दी है 0.02 इंटू 9.8 जो हमारी g की वैल्यू है, और x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की, x की वैल्यू क्या है, x इज 0.6 इंटू 10⁻³ बिकॉज हमको पता है x जो है हमारी आई मीन ओवरऑल लेंथ है, राइट। तो उसको L से भी डिनोट किया जाता है, मतलब लेंथ ऑफ द 0.6 इंटू 10⁻³, राइट। तो हम उसको ले सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻³। और नेक्स्ट थिंग a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर स्क्वायर्स, तो ये 0.2 मीटर स्क्वायर्स, राइट। मीटर्स इधर वैल्यूज नहीं लिखते हैं, बेटर टू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। एंड नेक्स्ट थिंग इज v की वैल्यू क्या दी है 0.17, ओके। अब इट्स बेसिक कैलकुलेशन, अब इधर से मैं कैलकुलेशन थोड़ा डीपली समझाना चाहता हूँ। सो एक बार वापस इसको इधर लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0.02 इंटू 9.8 इंटू 0.6 इंटू 10⁻³ 0.2 इंटू 0.17, right। Yes, many of people get confused here,
but I also prefer to take the value as 10, so calculation gets easy. But right now it is what it is, right? We can use the value. Let's assume that 9.8 is 10, ताकि calculation हमारे लिए easy हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया कि 9.8 is quite similar to 10 for the value of g, तो इसको 10 ही मानते हैं ताकि हमारी calculation easy हो जाए. 0.02 into 10 into 0.6 into 10 to the power minus 3. इधर कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने 9.8 को वापस 10 लिख दिया, बट ये मेरे लिए भी मतलब स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि इजी कैलकुलेशन होगी, बट बिकॉज हमारे पास टाइम की लैकिंग होती है एग्जाम में, 9.8 से 10 लेना इज क्वाइट प्रेफरेबल. 9.3 इंटू 0.2 इंटू 0.70. अब देखो देर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि हम जीरोस को कैसे शिफ्ट करते हैं, जिसकी बातें मैंने कल की थी, राइट? तो क्या हम 0.02 को 2/100 लिख सकते हैं? डेफिनेटली यस, है ना, क्योंकि इस 2/100 क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/10 टू स्क्वायर? इट्स ट्रू, बिकॉज 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर. अब मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में डालना है तो हमको पता है कि हम इसको ऊपर ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट? ये सेम कॉन्सेप्ट में हर जगह यूटिलाइज करने वाला हूँ इधर, ठीक है? तो देखो क्या होता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, बिकॉज ये 100 की पावर है. फिर 10, देखो कंफ्यूजिंग हो सकता है बट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस फॉर्मेट. ऐसे डायरेक्टली लिखना प्रैक्टिस के बाद हो जाता है. अब 6 है तो मुझे पता है कि होता है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. एक बार इसको भी डिटेल में देख लेते हैं. हमको पता है 6/10 होगा 0.6, राइट? 0.6 इज इक्वल टू 0.6/10, तो 10 को ऊपर भेजना तो हम इसको लिख सकते 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. दैट इज हाउ इट इज डन, राइट? नाउ इट्स हियर 10 टू द पावर माइनस 3. अब नीचे भी सिमिलर चीज़ कर लेते हैं. इट्स गिवन 0.2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 0.17, सो इसको हम लिख देंगे 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अब है ना, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को डिफरेंटली कर लेंगे. तो देखो लाइक मतलब मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ और ये पावर्स की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या कहते हैं इन सब को साथ कर लेते हैं. 2 इंटू 10 इंटू 6, जो ये हमारी वैल्यूज है 2, 10 एंड 6, और बाकी जितनी बची है उनको इधर ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 17 पहले लिख लेते हैं ताकि वो जो मैंने बातें की थी 17 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट? अब देखो हमने ये तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर 2 का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते हैं 2⁻6, तो हम आइडेंटिटी हमको पता ही है कि n⁻m डॉट n⁻x इज इक्वल टू n⁻m प्लस x, राइट? तो इधर भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो 2 का स्क्वायर इंटू 2⁻6 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2⁻2 प्लस 6 विच इज़ 2⁻8. तो अब वही चीज़ हम इधर यूज़ करेंगे. ओके, सो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, 20 इंटू 6 इज़ 120. नीचे क्या है 17 इंटू, वैसे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए. 2 कट हो गया, 60/17 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 10 टू द पावर माइनस 3, राइट? तो -2, -1 और -3 इन तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 10 10 10 तीनों सेम चीज़ है ना. तो 10 टू द पावर माइनस 2, अब प्लस लिख के देखो, अगर प्लस लिख के -1 लिखे तो भी सेम चीज़ पड़ती है, बट डिटेल में ही करते हैं ताकि किसी को भी समझना हो, देन इट इज़ क्वाइट ईजी. अब सिमिलर नीचे कर लेंगे 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस करके -2, राइट? इतना क्लियर हो गया. ये सेम चीज़ को नीचे लिख दिया. अभी हम 60 इंटू 17, ओके. अब देखो -2, -1 एंड -3, अगर हम इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा -2 -3 5 और -1 6, और माइनस तो प्रीडोमिनेंट वैल्यू है ही, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे अगर हम जाए तो 10 टू द पावर माइनस 1 एंड प्लस में -2, ये हो जाएगा -3, 10 टू द पावर माइनस 3. अब सिंपल बात है, देखो अगर ये 3 है ये 6 है तो हमको कटिंग करना तो आती है, बट इसको भी डिटेल में समझना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. अब सिंपल बात है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3. अब इन दोनों को ऐड कर दो, सेम पावर है तो क्या हो जाएगा 60/17 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3 माइनस 6, तो हो जाएगा -3, राइट? अब 17 डिवाइड इंटू 6, 17 को 60 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ जो हम वैल्यू पहले से फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, जो हमारा 3.5 है, राइट? अराउंड 3.5 आएगा, बट फिर भी हम एक बार उसको कर लेते हैं. तो 60 अगर मैं रफ में करता हूँ
60 डिवाइड बाय अगर हम 17 करेंगे, एक सेकेंड, 60 डिवाइड बाय 17 अगर हम करेंगे तो उसके आंसर, क्योंकि 17 3 अप्रॉक्सीमेटली 51 हो जा रहा है, तो इट्स 3.5 ओनली। इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3, ये वही आंसर है विच वॉज देयर, राइट। अब 10 टू द पावर माइनस 3 है, और अगर हम इसको क्या कहते हैं यूनिट लिखना चाहिए, हमने क्या फाइंड कर रहे हैं पहले वो समझना बहुत जरूरी है। हमने फाइंड किया एन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक ये यूनिट होता है। दूसरा यूनिट होता है पास्कल पर सेकेंड, दूसरा यूनिट होता है। और CGS में एक यूनिट होता है पॉइज। ये बहुत जनरल नॉलेज है, बट ये तीनों चीज़ें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। और भी यूनिट्स होते हैं, बट ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत डिटेल्ड मैंने समझाया है, क्योंकि अभी एक और मेथड है, मैं वो उस पर भी आऊँगा, बट दिस इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, और किसी को एक्सप्लेन करना है तो ऐसे किया जा सकता है। पूरी डिटेल से मैंने कैलकुलेशन भी कैसे करनी है वो बताई है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब देखो ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो क्या 10 टू द पावर माइनस 3 को हम डायरेक्टली अगर नीचे भेज दे तो हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं ना 3.5 इंटू 1000, बिकॉज 10 टू द पावर 3 इज 1000। अब ये जीरोज अगर हम वैसे करें तो ये हो जाएगा 0.0 एंड 0.35 डेफिनेटली, है ना, ये हो जाएगा आंसर। यही मैंने आपको बताया था, राइट। दिस एंड दिस आर बोथ इक्वल इन मैथमेटिक्स, राइट, बिकॉज ये सिंपल है, ये डिवीजन फॉर्म में दिया है, ये मैंने पूरी वैल्यू निकाल के दी है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बट ये मतलब ऐसा ही है कि आप उसको रीजनरेट करके लिख रहे हो। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि ये वैल्यू देखो 0.0035, इस वैल्यू का 1 के भी सिग्निफिकेंट में बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर हम एक तरीके से अगर हम इसका डिवीजन जब हम करते हैं 60 डिवाइड बाई 17, तो वैल्यू आती है 3.5294111765, ऐसा समथिंग वैल्यू आती है। तो हम इसमें राउंड फिगर करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ के साथ चलना इज़ नॉट पॉसिबल। तो राउंड फिगर करते 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 जब हम एक एक स्टेप आगे जाते हैं तो डायरेक्टली हमको वैल्यू मिलती है। बट ट्रिक के हिसाब से अगर 5 है तो इधर कोई भी डिजिट हो राउंड फिगर करके डायरेक्टली उसको नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो हम इसको 3.5 कर देते हैं। दिस इज़ हाउ इजी इट इज़, राइट। यूजुअली 5 होता है तो हम इसको 3.4 कर सकते हैं, बट इट्स फाइन 3.5, एंड क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो इट्स फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। नेक्स्ट थिंग, ये सिमिलर चीज़ हमको पता है, जैसे हम कहते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, बट पाई की वैल्यू खाली 3.14 नहीं है, पाई की वैल्यू होती है 3.1461 डॉट 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 डॉट, बहुत वैल्यूज होती है, मैं इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है, तो हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम लिखते हैं राउंड फिगर वैल्यू। सिमिलर फिजिक्स में हर जगह हम ऐसा करते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, आई होप सो कि इतना तो क्लियर हुआ होगा। अभी मैं सेकेंड मेथड पे भी आना चाहता हूँ, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिसमें हम टेंशन के बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमारे पास है। मास इज इक्वल टू 0.02 kg, जी की वैल्यू हमको पता है कि वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या है। ओके, वी की वैल्यू है 0.17, एंड एक्सलरेशन एरिया की वैल्यू दी है 0.20 मीटर स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमको दी थी 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। इतना चीज़ें क्लियर हो गई जो दी हैं उसको। अब देखना है हमको, पहले डायग्राम को एक बार वापस देख लेते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो लेंदी हो सकता है, बट दिस वुड बी अ ग्रेट वीडियो टू रिवाइज ऑल द स्टफ अकॉर्डिंग टू मी। ये 0.2 है इधर, ओके सेकेंड, हाँ ये 0.02 kgs है। अब इधर हमको पहले सब कुछ है ना FBD से फाइंड करना है, पता टेंशन लगेगा, राइट। तो पहले टेंशन निकाल लेते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, राइट, इस ऑब्जेक्ट पे, और हम ये भी फाइंड कर लेते हैं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, राइट। तो हम टेंशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमको पता है, mg होता है, या कह सकते हैं फोर्स भी एक तरीके से, क्योंकि टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। 0.02 उसका मास है, g की वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। एज वी नो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब पहले हमको फाइंड करना है जिससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस होता है एक, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितना फोर्स लग रहा है और जितने एरिया पे लग रहा है वो हमको पता लगाना होता है। तो हमको पता है फोर्स कितना लग रहा है, अभी हमने फाइंड किया 0.2,
और एरिया क्या है वो भी हमने बहुत पहले पढ़ लिया था कि 0.20 मीटर स्क्वायर है, जो मतलब 0.20 तो डेफिनेटली 0.2 ही होता है, 0 मैटर नहीं करता, ये भी 0.2 हो गया। तो एक बार अगर आपको और डिटेल समझना होगा मैं समझा सकता हूँ। शियर स्ट्रेस क्या होता है वो मैं और डिटेल बता सकता हूँ, बट ये समझाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, बट स्टिल दिस इज हाउ इट इज डन। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जिसे हम स्ट्रेन स्ट्रेन भी कहते हैं, समटाइम्स भी राइट स्ट्रेन रेट भी कह सकते हैं, वो होता है V बाई एल। वेरी मीन ऑफनली वी से दैट V जो हमने पढ़ा स्पीड और L विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो V को हम लिखते हैं 0.17 और इसे लिखते हैं 0.6 इंटू 10⁻³ ये दोनों ही चीज़ें बहुत दिखने में छोटी हैं, बट इट्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। ओके, सो नाउ देर इज अ फॉर्मूला विच सेज कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इज इक्वल टू shear I mean shear shear stress अपॉन स्ट्रेन रेट। ओके, अभी भी हमने फाइंड किया shear stress क्या है 0.02 जो 1 होता है, बट मैं डिटेल में लिखना चाहता हूँ इसलिए मैंने हमको कट नहीं किया, तो 0.02 और स्ट्रेस रेट का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये निकाला, तो क्या लिखते थे 0.17 इंटू 0.6 इंटू 10⁻³ राइट। नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज आई मीन मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.6 इंटू 10⁻³ एंड 0.2 इंटू 0.17। नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज हम इसको कट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर ही सकते हैं, जो हम स्टार्टिंग में ही कर सकते थे मैंने, ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़े, समझना आसान हो। अब जो कॉन्सेप्ट हमने इधर सीखा था, आई मीन पावर्स को कैसे करना है और कैसे पावर्स को आई मीन अप डाउन्स न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। अब 0.6 से क्या हम इसको ले सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ जो दिया हुआ है, और 17 इंटू 10⁻², राइट। इतना क्लियर हो गया। सो अगर हम इसको अभी लिखें तो ये हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि -2 में तो स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू देख कर ही देते हैं ना, पूरा डिटेल में कर ही रहे हैं तो कंप्लीटली कर लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। 6/17 इंटू 10⁻1 अपॉन 10⁻² इंटू 10⁻³ राइट। अब देखते हैं 6 इंटू 17, अगर ये 10⁻1 इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻³ -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6/17 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 60/17 इंटू 10⁻³, और अभी भी हमने डिवाइड किया था विच वॉज 60/17, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी अप्रॉक्सीमेटली 3.5। ओके, सो आंसर आ गया 3.5 इंटू 10⁻³। अब यूनिट्स वापस रिवाइज करते ताकि एक बार रिविजन जैसा हो जाए। पहला यूनिट हमने सीखा था, सबसे मेनली हर जगह जो लिखते हैं पास्कल पर सेकेंड है ना, देन इट इज न्यूटन सेकेंड मीटर, आई मीन ऐसे हम इसको पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड देन पॉइंट्स, ये तीनों यूनिट्स याद रहनी चाहिए। सो दिस इज ऑल, इतना ही है, बट स्टिल दिस इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट यस इट्स गुड पार्ट ऑफ फिजिक्स, और ऐसे क्वेश्चन तो इट्स ऑसम थिंग। ओके, so this is the full explanation. We have covered all the concepts and 2 formats to solve this question. Thank you.